था लाला, जिस तरह जो है हैंडल करना चाहिए था अफगानिस्तान ने, एक बड़ी टीम होने का जो है वो सबूत दिया कि यहीं पे 94 रन्स की जीत हासिल करके पॉजिटिव एक रन रेट सामने ले आना, जो नेट रन रेट बन गया है वो हम पॉइंट्स टेबल पे भी हाथ के हाथ नजर डाल लेते हैं कि हमें एक जरा क्लियर पिक्चर सामने आ जाए कि कितना ज्यादा अफगानिस्तान ने कल के मैच से फायदा उठाया है। सो अगर पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो ये पॉइंट्स टेबल है ग्रुप बी का, जहां पे अफगानिस्तान जो है वो पहला मैच जीत चुकी है, जो पहला मैच खेला, एंड 4.7 का नेट रन रेट अफगानिस्तान को हासिल हुआ कल के इस मैच से। हांगकांग इज ऑब्वियसली नेगेटिव 4.7। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा आगे वाले ग्रुप में होने वाला है। और इसी तरह लाला, जब एक कोई टीम ऐसी हो जो आपके रैंकिंग और आपके लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा कम हो, इसी तरह कैपिटलाइज करना चाहिए होना। रिजल्ट हमें पता ही था कि रिजल्ट यही आना, लेकिन T20 इतना बोरिंग, इतना वन साइडेड, ये नहीं पता था कि कि T20 में भी वन साइडेड और इतना बोरिंग, दिल ही ना चाह रहा हो कि आपको नींद अभी आ गई थी। तो कहने का मतलब है जो रिजल्ट की उम्मीद थी उससे अफगानिस्तान से कि इस तरह का जो रन रेट का इशू आ सकता है कहीं भी कोई भी टीम होगी, तो लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह का रिजल्ट था कि अफगानिस्तान ने पूरा फायदा उठाया। उनके बैट्समैनों ने, जो इस तरह मेरी कल आपसे बात हो रही थी, ये कह रहा था कि पाकिस्तान का अगर हांगकांग के साथ मैच होगा तो भी इसी तरह 200+ रन अलग ग्रुप में ना, हमारे पास यूएई ओमान आएगा। हाँ, ओमान, सॉरी। तो रिजल्ट ये कि जल्द से जल्द आउट करे, इसलिए यूसुफ कहता है कि बॉलिंग आपकी जो है वो किसी भी टूर्नामेंट को जिता सकती है। तो मेरे ख्याल में अच्छा खेली है अफगानिस्तान, अच्छा खेली है। रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था और जो रन रेट का फायदा उठाना था वो उठा लिया। यूसुफ साहब, ये जो ओपनिंग बैटर हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, आप समझते हैं कि इनके रन्स ना करना अफ़गानिस्तान के लिए, उनकी टीम मैनेजमेंट के लिए भी खुद एक बायस तशवीश होगा जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ में भी ये कामयाब नहीं हुआ? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है कि उनका मेन प्लेयर है और उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं उसको, और हो सकता है बैड फॉर्म चल रही हो क्योंकि एक आधी शॉट अच्छी खेलता है लेकिन फौरी आउट हो जाता है। कल भी देखें जो उसने दूसरा शॉट खेला है वो इतना अच्छा नहीं था जो ऊपर चला गया। तो उसको थोड़ा सा अपने फॉर्म को वापस लाने के लिए, अच्छे प्लेयर्स का ये होता है कि ज़्यादा लंबा आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते, वो वापस जल्दी आ जाते हैं। तो इसको जितनी जल्दी हो सके इनकी टीम के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जो आप ट्राई सीरीज़ आ रहे हैं उसमें इसका एक फेलियर होना, ये भी एक उनके लिए जो एक वजह थी जो वो हारे, क्योंकि ये एक अच्छा स्टार्ट देता है, जब खेलता है तो अच्छी शॉटें लगाता है। तो थोड़ा सा इन्हें अपनी इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत बॉल नया होता है, बाज़ का हिल जाता है, या जैसे टर्निंग विकेटों पे इनको मुश्किल हुई है, थोड़ी सी अपनी स्किल को बेहतर करना चाहिए डे बाय डे। आप जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जा रहे होते हैं, क्योंकि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, क्योंकि वो लोग आपको देख रहे होते हैं कि यार ये रन्स करेगा, ये हाईली टैग कर रहे होते हैं, हाईली टैग है। तो इनकी टीम में जैसे ये है, राशिद है, ये दो बंदे ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता है कि ये करेंगे टीम के लिए। तो अभी इससे ऐसा परफॉर्म नहीं हो रहा और मैं ये भी परेशान होगा, क्योंकि अपनी रिस्पेक्ट होती है कि आपने इतना पास्ट में किया होता है, फिर लोग आप पे वो उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। तो ये अपनी चीज़ें बेहतर करें ताकि टूर्नामेंट में भी फ़ायदा हो इनको और आगे इनको खुद भी फ़ायदा हो। बिल्कुल फ़ायदा और फ़ायदा करना उठाना पड़ेगा इरम, क्योंकि जब हम इस ग्रुप की बात करते हैं, ये ग्रुप ज़्यादा क्रिटिकल है, जहाँ पे आपको बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान दिख रहे हैं, और एक हांगकांग है जिसके अगेंस्ट आपने जो एक्सपेरिमेंट करना या जो अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस गेज करना था वो कर लिया। मगर कल हांगकांग की टीम, एक हमने यूएई देखी है, हमने ओमान देखी है, बट हांगकांग की टीम एक ऐसी टीम थी जो कि बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रही थी। कल जिस तरह ड्रॉप कैचेस हुए, मतलब अगर आप पावर प्ले में 3 डाउन हो जाती है अफगानिस्तान तो कुछ तो इंटरेस्ट पैदा होता है। बिल्कुल, जिस तरह ये हांगकांग की हम बात कर रहे थे, हमें थोड़ी डिफरेंट उम्मीद थी हांगकांग की टीम से कि ये इनका पहला मैच और एक बिग इवेंट में आए हैं और अफगानिस्तान के साथ इनका मैच है, तो ये थोड़ा सा अपनी क्रिकेट लाइक हमें बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। लेकिन इस तरह की जो टीम्स होती हैं, हमें एक चीज़ पता है कि उन्होंने जीतना नहीं है, ये हमें क्लियर होती है चीज़। लेकिन जो एक फाइट होती है ना, अगर अच्छे मार्जिन से भी हारते तो हमें लगता है कि शायद कुछ बेहतरीन में नजर आई है। और इन टीम्स की जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है फील्डिंग। अगर ये टीम अगर फील्डिंग में अपनी फुल एफर्ट दिखाएंगी ना, तो इनके लिए अगले मैचेस वो बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी इनको थोड़ी बेहतरी मिल सकती है। लेकिन कल का मैच तो बिल्कुल वन साइडेड था, कोई एफर्ट जो है वो हांगकांग की तरफ से बिल्कुल नजर नहीं आई, और जिसका अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा फायदा उठाया।
तो शायद साहब ये जो उमर सही हैं, आपको लगता है कि ये भी एक थोड़ा बैलेंस आता है इनकी वजह से, दोनों शोबों में बैटिंग में भी रन्स कर जाते हैं और फिर बॉलिंग में भी कोई ना कोई असर ज़रूर डालते हैं? गुड पॉइंट। ये इमरान, बात ये है कि अगर हम ट्राई सीरीज़ जो जीते हैं, जो अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, आपकी जो प्लेयर हैं जैसे गुलबाज हो गए, राशिद हो गया, नबी हो गया, ये जो ऑलराउंडर उमर ज़ई की बात की, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे, ये परफॉर्म करते थे तो अफगानिस्तान कहीं ना कहीं नजर आता था जीतते हुए। आप इस ट्राई सीरीज में देख लें, इनकी परफॉर्मेंसेस कुछ भी नहीं थी, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि राशिद की परफॉर्मेंस हमेशा हमेशा बड़ा अहम रोल अदा करती है अफगानिस्तान के। तो ये 4-5 लड़के हैं, फारूकी हो गया साथ में, कंपेयर टू अगर पहले की अफगानिस्तान की टीम की बात करें और अब की बात करें तो फर्क बहुत बड़ा है। फर्क का बड़ा होने की वजह राशिद, नबी, गुलबाज, उमर ज़ई, फारूकी, इन लोगों की परफॉर्मेंसेज होती थी। तो जिसकी वजह से नवीन, जिसको मैं मिस करता हूं, वो लड़का अफगानिस्तान का। मुझे हैरत है, आपने नवीन की बात की कि कल शायद ऐसी कंडीशंस थी जहां नवीन को खिलाया जा सकता था। नवीन को किसी भी कंडीशन पे आप खिला सकते हो, ऐसा बॉलर है। वो लाके बॉल को मारता है, वो अगर हल्की सी सेविंग ट्रैक पे वहां पे भी ना खेलने दे, और इस तरह की पिचेस पे उसकी स्लो वन बहुत जबरदस्त है। मैं उसको फेस भी किया, मैंने खेला भी हूँ उसको। उसके स्लो वन इतने आराम से रीड नहीं होता, वो बिल्कुल आखिर में इस एंगल से लाके मारता है बॉल को, जहां बॉल क्रिप करता है जिस पिच के ऊपर, नो वे कि आप उसको आराम से हिट कर सको। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं खेल रहा, लेकिन ये 3-4 लड़के हैं, इनका परफॉर्म करना ही अफगानिस्तान की टीम की कामयाबी है। बिल्कुल, ये जो पिलर्स की बात हम यूसुफ कर रहे हैं, बार बार ये देखी है हमने चीज़, पिछले वर्ल्ड कप में भी ये नज़र आई थी कि हम जब सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं तो ये 2 पिलर्स हैं, राशिद की बात करें, नबी की बात करें, ये 2 पिलर्स की तरह खड़े हैं और लड़के लिटरली उनको रिस्पॉन्ड भी उसी तरह करते हैं। इनकी परफॉर्मेंसेस पे पूरी अफगानिस्तान की टीम ऐसा लगता है कि वो बैठी हुई है, और अब जब आपको दिख रहा है कि मिडिल में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम को मसला हो रहा है, ये कोई 3-4 लड़के हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ी टीम्स तो पकड़ लेंगी। हांगकांग थी कल, इसलिए नहीं पकड़ पाए। हाँ, ये देखिए, ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। की प्लेयर है उनके और सीनियर प्लेयर है, मोस्ट सीनियर प्लेयर है। हमेशा जो है सीनियर्स प्लेयर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस नीचे जो आपके जूनियर्स होते हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। हम लोग जब नए आए थे सारे, तो वसीम, वकार, सईद भाई, इंजी भाई, ये सब ऐसे प्लेयर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जूनियर थे वो खुद इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सपोर्ट थी, हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऊपर से वो इतने बड़े थे कि हमें कोई इतनी परेशानी नहीं होती थी। वैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट ऐसा आप लोगों के टाइम पे हम ये बार बार ये देखते हैं कि जो जूनियर्स भी आए थे वो बराबरी की परफॉर्मेंसेस दे रहे थे सीनियर्स के साथ, मगर क्यों, क्या उस वक्त डोमेस्टिक बड़ा अच्छा था? क्योंकि हम जब अभी लड़कों को कहते हैं ना कि ये अच्छा नहीं खेल रहे, तो कहते हैं कि डोमेस्टिक बहुत बुरा हो गया। आप लोग के टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट था डोमेस्टिक? ऑब्वियसली डोमेस्टिक बड़ी स्ट्रांग थी उस वक्त। नहीं, डोमेस्टिक स्ट्रांग था या क्लब स्ट्रांग था? क्लब, वो तो क्लब क्रिकेट तो आपने खत्म ही कर दी ना, आपने पीसीबी का डोमेस्टिक मैं बात कर रही हूं, उस वक्त स्ट्रांग था। क्रिकेट एक डिफरेंट होती है जी, क्लब क्रिकेट बहुत स्ट्रांग होती थी, सारे खेलते थे। वो तो अब वैसे ही खत्म हो गई। आपके एक ग्राउंड में 3 मैच होते हैं 20-20 ओवर के, तो अब क्लब क्रिकेट एंड हो गई है। यूसुफ भाई खेलते होंगे तो शोएब ट्रॉफी के मैच, उसके बॉल शोएब अख्तर के बीच में स्लिप में खड़ा था, बीच में मोटरसाइकिल वो मोटरसाइकिल शोएब को किसी यहाँ तो लेना पड़ेगा। समझ शोएब अख्तर का क्या काम था स्लिप में? स्लिप में, हाँ, स्लिप में खड़ा कर मोटरसाइकिल गुजर, इससे मोटरसाइकिल पे बैठ के जाना था। उन्हीं के लिए आई, इसने करवाई। वसीम भाई बन रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। डर गए। हाँ, वैसे वाकई शोएब अख्तर का स्लिप पे क्या आपकी फेवरेट वैसे फील्डिंग पोजीशन कौन सी थी? जहाँ बॉल ना बीच में सवेरा आईसीसी ने शुरू किया था कि जो एक प्लेयर है बैट्समैन वो बाहर बैठ के सुपर सब काका इतना खुश, मैं ड्रेसिंग रूम ग्राउंड से देखे काका यूं पांव पे पांव रख के ना चाय पिए जा रहा है। मरवा दिया एक प्लेयर ने, वो मेरे से भी हल्की फील्डिंग कर गया। बॉल में गया नहीं, तुम जाओगे तुम इससे बेहतर हो। अब नाम लेना सही है कोई, तो वो मुझे उसकी वजह से फिर अंदर आना पड़ा। बहरहाल कोशिश तो यही होती थी कि बॉल ना आए, यही लोग फील्डिंग करें। तो ये शोएब अख्तर ने ऐसे बात कर दी होगी, मेरा ख्याल ये हो सकता है। उकाड़े में ऐसा है वैसे, जो ग्राउंड्स हैं वहाँ ऐसी 2-3 ग्राउंड होती हैं, तो आ जा रहे होते हैं मोटर बाइक वाला। फर्स्ट क्लास के मैच में तो नहीं हुआ होगा ना? हाँ, हो अब फर्स्ट क्लास के मैच में है ना, वो शायद तो ये भाई आपको ही लाइट और सूरज भी ज्यादा तंग करता होगा।
जब कैच आता हो? नहीं, मैं सीधे छोड़ देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। काका की स्प्रिंट बहुत तगड़ी थी, सबसे तेज भाग गई और शोएब ने स्प्रिंट जब निकलते थे देखिए ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी ना जब अच्छे फील्डर होते हैं। ऐसे ड्रॉप नहीं तो अच्छी बात है ना, आप सूरज पे नहीं डाल रहे, आप मान रहे हैं अपनी बात। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट क्लास वाला चक्कर है ना, ये आपको एक तो पहले क्लब क्रिकेट, ये जब सब मानेंगे नहीं ना ये चीज, तो ये बात सारी पैसों पे चली गई हुई है। बिल्कुल। अब ग्राउंड्समैन जिनकी ग्राउंड है उनको पैसे चाहिए। आप बेहतर क्लब क्रिकेट खेल के हुए थे या ये फर्स्ट क्लास जो पीसीबी की जो डोमेस्टिक थी वो खेल कर? मैं बताऊं, ये जो क्लब क्रिकेट होती है ना, जब आप वहाँ अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर आपको कोई पिक करता है। ठीक है। उधर पहले इतने अच्छे प्लेयर खेल रहे होते हैं, अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो उनमें जगह कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो जगह बनाने के लिए जो आपकी क्लब क्रिकेट होती थी वो बड़ी टफ होती थी, वो 40 ओवर के मैच खेलते थे। और यूसुफ ये भी बताओ कि उस वक्त कुछ क्लब होते थे, अब 3,500-4 हजार पता नहीं कितने ज्यादा हो गए हैं, अब क्लब ज्यादा हो गए ना। T20 हर वक्त T20 खेलनी है, जरूर खेलो, लेकिन जो मेन है जिससे आप लोगों ने बनना है, बेसिक्स है। आप किसी ने डॉक्टर बनना है तो कैसे बनेगा? वही चलेगा ना जो शुरू से चल रहा है। तो और ज्यादा पढ़ाई हो, आप पढ़ाई कम कर दें डॉक्टर बन ही नहीं सकते। आपने अगर अच्छा प्लेयर बनना है तो अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बीच में आप T20 मैच भी खेलने, कोई मसला नहीं। और मतलब जब लॉन्गर फॉर्मेट की एक बॉलर को भी आदत हो जाएगी, एक बैटर को भी टाइम गुजारने की आदत हो जाएगी पिच पे, तो फिर तो ये शॉर्टर फॉर्मेट आसान लगना शुरू हो जाएगी। तो लॉन्गर फॉर्मेट की हम बार बार बात करते हैं, बट लाला हमने जाना ब्रेक पर है, बट जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, आपको कौन सी पोजीशन पे खड़े होके जो है वो फील्डिंग करते हुए मजा आता था? बट अभी जो है इसे स्लिप में भी मैं हर जगह मैंने फील्डिंग की है, पॉइंट बहुत एंजॉय किया मैंने, कवर हर जगह जहां मैं समझता हूं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी कैच की आएगी मैं खुद चला जाता था। स्लिप की है एशिया कप, याद नहीं बांग्लादेश में? बांग्लादेश। अच्छा, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये स्लिप था या ये कौन सी पोजीशन थी।